एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य। जय हिंद, जय भारत। आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक प्रस्तुत करना जा रही हूँ तो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखो, एनाटॉमी मैंने अभी शुरू की है। पहले मेरा कोई जैसे ये बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, आर्ट्स से हूँ मैं। लेकिन कहते हैं कि मतलब जब इंसान जब ठान लेता है तो पूरा करके दिखाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस शरीर को हम अगर नहीं जानेंगे तो किस चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले हमारी आवश्यकता होनी चाहिए शरीर को जानने की। तो क्योंकि इसके फंक्शन कैसे चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं, किस प्रकार से हमें इसको टैकल करना है, किस प्रकार से ये हमें टैकल कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को जानना। तो आज शिवरात्रि का व्रत है। सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिवरात्रि शिव जी हमारे एक हठ योगी थे। सबसे पहले हठ योग की शुरुआत इसी ने की थी, जिसे आदि प्रवक्ता कहा जाता है हठ योग का। तो उन्होंने हमें इस देश में बहुत से योग का जो मैटर है इन्होंने अपना दिया था। जैसे आदि प्रवक्ता हमारे विश्व के या देश के सभी के मैं मानती हूँ कि हिरण्यगर्भ हैं, जो हमारी ईश्वर हैं। और हठ योग की परंपरा के जो आदि प्रवक्ता हैं वो ये शिव जी हैं। तो शिव जी ने ही हठ योग की शुरुआत की थी। उसके बाद गोरखनाथ जी ने इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हठ योग में सबसे जो प्रचम का काल था वो गोरखनाथ जी का था। बाकी गैवी चरपटे मतलब सभी अलग अलग प्रकार के जो हैं उसमें वो चल रहे थे। तो पर लेकिन भगवान शिव ने सबसे पहले अपना जो ज्ञान शिव पार्वती को दिया। पार्वती को जब ये ज्ञान योग का ज्ञान दिया, उस टाइम पार्वती को तो नींद आ गई थी। लेकिन एक समुद्र में एक मछली थी, नदी के किनारे उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो मत्स्येंद्रनाथ ने वो मछली है वो सुन रही थी, उन्होंने पूरा ज्ञान ग्रहण कर लिया। तो भगवान ने उसको क्या किया, एक ईश्वर आदमी का रूप दे दिया, आदमी बना दिया उसे हम मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं। तो शिव ने मत्स्येंद्रनाथ को दिया। उसके बाद भी धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ता गया और आगे तक फैलता गया। बीच में ये थोड़ा सा लुप्त हो गया था, लेकिन फिर भी जो गोरखनाथ है उसने उसको मतलब प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में एक बार फिर से लुप्त प्राय हो गया था। उसके बाद में फिर से उन्हें उसको मतलब किया। और आधुनिक युग में जैसे बाबा रामदेव जी हैं, इसके करता धरता है, जो इस देश को मतलब इस योग को फैला रहे हैं और इसके अध्यक्ष भी माने जाते हैं। तो ये ऐसे चल रहा था। तो ये शिव जी का थोड़ा सा योग का थोड़ा सा मैटर था जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तो ये इस देश में मतलब जो शिव जी हैं, तो शिव जी एक योग के बहुत ही माने हुए एक देवता हैं, जो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसमें नाड़ी शोधन एक ही प्राणायाम का जो मतलब उन्होंने बताया था, और उसको मतलब बहुत कुछ नॉलेज है इसके अंदर। मतलब ये अभी नहीं, धीरे धीरे मतलब भी मोबाइल लाऊंगी तो इसमें सारी जो प्रक्रियाएं क्या क्या हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। लेकिन फिलहाल हमारा एक एनाटॉमी का विषय है, तो सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हुई आपके समक्ष एक ही छोटा सा एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट, एनाटॉमी का जो टॉपिक है हार्ट है, उसको आपको समक्ष पर थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हार्ट में क्या होता है? लोग बाग कहते हैं कि जब किसी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि ब्लड कहाँ रहता है, तो कहते हैं हार्ट में।
अरे हार्ट में अगर ब्लड को आप रखोगे तो हार्ट का कहीं भी मतलब अटैक हो जाएगा। तो हार्ट में ब्लड नहीं रहता, ब्लड रहता है प्लीहा में, एस्प्लीन में इकट्ठा रहते हैं। तो ये हार्ट क्या करता है कि मतलब पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। और वापस जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन रहित वो ब्लड है, वो हार्ट में आता है और हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड है जो वो सारे शरीर में पहुंचता है। जैसे हार्ट है फेफड़े में भेजता है, फेफड़े से पूरे शरीर में पहुंचता है। जैसे मतलब एरोटा के माध्यम से, जैसे एरोटा, आर्टरी, आर्टियोलिस, कैपिलरी, और फिर वहाँ से मतलब कैपिलरी से मतलब कैपिलरी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त रहता है। वहाँ से मतलब क्या है कि वेनलेट और वेनलेट, वेंस और वेना कावा, इस प्रकार से फिर क्या है कि वो अपने हार्ट में ब्लड आता है। तो वहाँ सबसे पहले जब हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त को क्या मानते हैं आप? अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। तो वो हमारे हार्ट में आता है। और हार्ट में आने के बाद में जो हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। जो आलिंद को एट्रियम कहते हैं और नीलों को वेंट्रिकल कहते हैं। तो 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मतलब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उसमें। जैसे मतलब अपन ये मानते हैं कि मतलब ये मछली है, उसके दो चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक नीले। और उसी प्रकार सरीसृप मतलब रेंगने वाले और स्तन, वो उभयचर जो मेंढक बोलते हैं आप अपन उसको, उस मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले। और हमारे जो स्तनधारी हैं और हम जो पक्षी हैं उसमें मतलब 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। तो उस हार्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भागों में उसको सेपरेट जो जिसे किया जाता है, वो बीच का भाग है, उसे कहते हैं कार्डियक सेप्टम, जो हार्ट को 2 भागों में विभाजित करता है। 2 भाग इधर होते हैं, 2 भाग इधर होते हैं। एक ऊपर की तरफ आलिंद, राइट आलिंद और राइट नीले, और लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट नीले। तो ये इस प्रकार की उसमें वो एक बीच के अंदर से उस 2 भागों में विभाजित किया हुआ होता है। तो हार्ट का जो हम चित्र जब बनाते हैं तो बहुत ही मतलब हार्ड होता है। तो उसको लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के जो क्लियर हम करते हैं, धीरे धीरे सभी को एक एक करके अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो वो ठीक, उससे हम समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे हार्ट की अपन जैसे मतलब ये उसका वेट है वो कितना होता है, हार्ट का छोटा सा वेट इतना ऐसा मुट्ठी के आकार का होता है। नीचे की तरफ नुकीला और ऊपर की तरफ थोड़ा सा आधार होता है, उसका नीचे की तरफ नुकीला होता है, जिसे एपिक्स कहते हैं। नीचे के भाग को एपिक्स कहते हैं, ऊपर के भाग को बेस आधार कहते हैं। ऊपर की तरफ मतलब समतल होता है, नीचे की तरफ नुकीला होता है। 300 ग्राम का छोटा सा एक छोटा सा मुट्ठी के आकार का जो एक अंग होता है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसको मतलब स्टेथोस्कोप के माध्यम से इसे नापा जाता है, और इसे आला भी बोलते हैं। और इसके ये है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और एक बार जब ये मचता है, जब पंपिंग करता है, जैसे नीले पंपिंग करता है, तो एक बार में 70 ml जो ब्लड है उसको पंपिंग करता है। तो हमारे शरीर में ब्लड है वो 5 लीटर होता है। 5.5 लीटर जैसे पुरुष में होता है, 5 लीटर स्त्री में होता है, आधा लीटर थोड़ा सा कम होता है। लोग बाग मजाक करते हैं कि मतलब ये आधा लीटर कम क्यों होता है, क्योंकि वो पुरुष का
खून है वो चूस लेती है, लेकिन ऐसी कोई ये भ्रांति है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उसमें। दिमाग सब रखते हैं और ऐसे ये सब मजाकिया बातें हैं, लेकिन होती हैं ये ऐसी प्रकार की बातें, लेकिन मजाकिया बातें बीच में नहीं होती हैं, तो मतलब वो जाके वीडियो भी मतलब इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं होता। वैसे आलिंद को अपर भाग बोलते हैं और नीचे के भाग को, नीले के भाग को लोअर भाग बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हार्ट में, जब हमारे हार्ट में जैसे मतलब ये शुरुआत में जब ये ब्लड है जो हमारे शरीर से और जब हमारे हार्ट में जाता है तो जैसे कैपिलरी से शुरू होता है। कैपिलरी में जैसे शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की वो ब्लड होता है। तो कैपिलरी से वेनलेट, वेन्स और वेना कावा, तो वेना कावा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वेना कावा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो वहाँ सबसे पहले और वो लेफ्ट ने साइड राइट एट्रियम में प्रवेश करता है और राइट एट्रियम के माध्यम से फिर के एक मतलब वाल्व होता है जिसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व के माध्यम से और नीचे वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर वापस वो वाल्व है ट्राइकास्पिड वाल्व वो बंद हो जाता है। उसके बाद में नीले है उसको ऊपर की तरफ मतलब पंपिंग करता है, तो वो धीरे से वो पंपिंग करता है तो उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है, उसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और वो पंपिंग करता है तो फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, और वो जो अशुद्ध रक्त है इसलिए उसे फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो वो अशुद्ध रक्त है वो ऊपर की तरफ जब जाता है तो पंपिंग, जब नीले पंपिंग करता है तो ऊपर की तरफ आलिंद में जाता है। आलिंद में जाने के बाद में सीधा वो फेफड़े की तरफ जाता है, फेफड़े में शुद्ध होकर के आता है। शुद्ध होने के लिए वही नहीं, वैसे सिर्फ एक ऑक्सीजन उसके अंदर फेफड़ा जो मिलाता है। फेफड़े की संरचना भी बहुत ही मतलब कई प्रकार की स्थितियाँ हैं, कभी मैं आपको फेफड़े के बारे में भी बताऊँगी। तो उसमें भी मतलब क्या है कि फेफड़े में मतलब ये शुरुआत में जैसे वो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में एपिग्लोटिस होता है, फिर लेरिंग फेरिंग से ये ट्रेकिया, इस प्रकार से मतलब एल्वेली और में ये ब्रोंकाइलेस और एल्वेली, इस प्रकार से मतलब उसमें वो होता है। उससे वहाँ जो मतलब क्या है हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से हो जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापस ले लेता है। इस प्रकार से ये क्रिया चलती हैं, लेकिन ये इसका सब्जेक्ट है, ये बाद में मैं कभी बाद में उस ये टॉपिक को सब्जेक्ट को आपको खुलासा करूँगी। तो वहाँ शुद्ध होने के बाद में जब वापस जो वो अपना रक्त है वो पूरे वहाँ से सीधा जो क्या वापस हमारी बाएं हार्ट में आता है, बाएं आलिंद में आता है। तो वो बाएं आलिंद में किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आता है। और जब वो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में आकर के जब वो बाएं नीले में प्रवेश जब करता है तो बाएं नीले में प्रवेश करते वहाँ एक वाल्व लगा होता है, ये बाइकोस्फिड वाल्व कहते हैं। उस वाल्व में जब वो ब्लड है वो नीचे की तरफ अपने हार्ट में आलिंद से नीले की तरफ जाता है। तो ये फुफ्फुस शिरा है, लेकिन उसमें वो ब्लड है वो शुद्ध होता है। लेकिन सभी को ये मतलब ये कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब वो फुफ्फुस शिरा में ये मतलब ये शुद्ध रक्त कैसे है, क्योंकि ये फुफ्फुस है शिरा है ये मतलब वो अपने फेफड़े से और शुद्ध होकर के ऑक्सीजनेट बल्ब है वो वहाँ से उस शिरा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसलिए वो एक मतलब लोग अपवाद मानते हैं, अपवाद नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें ये शुद्ध ब्लड होता है। तो फिर वो क्या है कि बाइकोस्फिड वाल्व के द्वारा मतलब पहले आलिंद में जाता है, लेफ्ट आलिंद में, और फिर लेफ्ट नीले में जाता है। मतलब
एट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम और फिर वेंट्रिकल में जाता है। फिर वहाँ बाइकोस्फीड वाल्व के माध्यम से नीचे जाता है, फिर वो वाल्व वापस बंद हो जाता है। तो जब वाल्व बंद होता है और खुलता है, उस दोनों की आवाज़ है वो लब डब की आवाज़ होती है। जो हम जैसे डॉक्टर्स लोग हैं उसको हम चेक करते हैं, वो इसी आवाज़ को चेक करते हैं, क्योंकि मतलब वो मतलब जो भद्रवार धड़क रहा है उसमें अच्छे से ब्लड जा रहा है, वो वापस आ रहा है, वो अच्छे से आ रहा है कि नहीं जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करते हैं। अगर इसकी स्थिति कम और ज़्यादा है तो वहाँ मतलब वो स्थिति खराब मानी जाती है। तो इससे वो स्थिति खराब मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वो अपना वहाँ जाने के बाद में फिर वापस से बायां नीले की दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि उसको पंप करना होता है ऊपर की तरफ तो वो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए उसकी बाएं नीले की जो दीवारें बहुत मोटी होती हैं। उन दीवारों को, जैसे एक बाहर की दीवार है उसको पेरिकार्डियक कहते हैं, अंदर की दीवार को एंडोकार्डियक कहते हैं, और भी मध्य की दीवार है उसको मायोकार्डियक कहते हैं। वो मोटी दीवार होती है, उसके माध्यम से वो क्या है कि मतलब वो उसकी तरफ से वो धकेलता है, उसमें ब्लड तो धकेलता है, तो एक एरोटा का एक वो ध्वनि होती है, एरोटिक ध्वनि होती है, जो जिसे हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। उसके माध्यम से मतलब क्या है कि जब नीला है वो अपने ब्लड को हुमच के मारता है, धकेलता है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो एरोटा जो ध्वनि है उसके माध्यम से पूरे शरीर में जो हमारा ब्लड जाता है, और वो वहाँ से जो वो वाल्व है एरोटिक वाल्व वो बंद हो जाता है। और इस तरह से मतलब ये पूरे शरीर की जो संरचना है, हमारे हार्ट की संरचना होती है, और हमारे शरीर में हार्ट में इस प्रकार से ब्लड जाता है। तो ये हमारे शरीर की संरचना है, उसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम मतलब जो बिना पढ़े अशिक्षित की तरह ही रह जाते हैं। तो क्यों ना मैं ये मानती हूँ कि सभी को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि पहले मेरे ये जिज्ञासा मेरे को थी, लेकिन ये जिज्ञासा शांत जब हुई मैं एनाटॉमी का अध्ययन किया, तो ये कोई भी व्यक्ति है उसको इस एनाटॉमी का अध्ययन होना बहुत जरूरी होता है। तो योग का और एनाटॉमी का बहुत ही रिलेशन है। तो आज बस मैं आपको शायद हार्ट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, शायद इतना ही है इसमें, और कोई ज़्यादा इसमें वो बेटर नहीं है। हाँ सॉरी, एक चीज़ और रह गई। जब भी ये हार्ट खराब हो जाता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारे हार्ट के जैसे दायां आलिंद है, उसके ऊपर एक मतलब ये अपना होता है, वो क्या बोलते हैं, करंट जनरेट करने वाला एक वो इलेक्ट्रिक जो इसमें क्या बोलते हैं उसे, साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं उसे। तो वो उसे वो लगा हुआ होता है वहाँ एक ऐसे नोड जो मतलब इलेक्ट्रिक एक वो नोड लगा हुआ होता है। जब हार्ट जब गड़बड़ होती है तो वहाँ डॉक्टर हैं वो एक पेसमेकर एक मशीन लगाते हैं, जो को उस मशीन से करंट जनरेट करवाया जाता है कि वहाँ से वो अगर गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ मशीन लगाते हैं, और फिर वो हार्ट का जो सर्जरी है वो की जाती है। तो हार्ट की जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशन करते हैं, हार्ट ऑपरेशन जिसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल जो मशीन हम लगा करके उसके माध्यम से उसकी वो सर्जरी की जाती है। क्योंकि मतलब उस लगाने से, वहाँ एक मशीन लगाने से क्या होगा, जो हार्ट के अंदर से वो पूरी जो धमनियाँ हैं उसका सभी का जो रिलेशन हार्ट से तो तोड़ दिया जाता है, और उस मशीन से लगा दिया जाता है कि उस मशीन से वो पूरे शरीर में हमारे ब्लड का जो फेफड़े में शरीर में वो मतलब ब्लड का फ्लो होता रहता है उस मशीन के माध्यम से। और डॉक्टर है वो उसको मतलब उसकी सर्जरी करता रहता है, करने के बाद में वह उसे ट्रेड माइल टेस्ट के माध्यम से वो सर्जरी करता रहता है। और एक टेस्ट वो भी होता है जैसे ECG जो बोलते हैं हम इसे, और इसी के माध्यम से उस हार्ट की सर्जरी करता है, और वहाँ कोई वाल्व लगा दिया जाता है। ये वहाँ का जो मतलब वो
डैमेज जो हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसको निकाल देता है, या एक मतलब वो पाइप सी ले जाते हैं और एक वो बोलते हैं क्या, वो वाल्व लेके जाते हैं, तो वो वहाँ फिट कर दिया जाता है एक जालीनुमा, ताकि वहाँ से वो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो हो जाए और वो कोलेस्ट्रॉल है उसको उसके माध्यम से बाहर थोड़ा निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये उसका हार्ट का जो मतलब सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट किया था वो उन्होंने, वो डॉक्टर है उसका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड्स, जो उन्होंने उसका सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। तो मेरी समझ में जहाँ तक मेरा आइडिया है, हार्ट का पूरा आपकी समझ मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये ऐसी क्रिया है, उसको जब हम इस संरचना को जब बनाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, शरीर की संरचना को हम समझ सकते हैं। हालांकि डॉक्टर हम नहीं बने, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मतलब योगा डॉक्टर ज़रूर बन जाएं, ताकि कहीं भी कोई परेशानी हो। हालांकि मैं तो मेरी परेशानियाँ जो कहाँ भी जब भी पहले होती थी, मैं उसको मेरे को ज्ञान नहीं था, इस शरीर की एनाटॉमी का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपना मतलब ये क्या क्या क्रिया होती थी उसको कैसे समझ लेती थी। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा समझ आ चुकी है। तो इतना ही आज। जय हिंद, जय भारत।